नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की आपकी क्लास चल रही है और उसमें 230 प्रश्न हो चुके हैं। 231वां प्रश्न अभी तक की क्लास का आपके सामने स्क्रीन पर और आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, इसकी फ्री PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वो वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ पर हमारी सारी PDF अपलोड है। वहाँ पर यह PDF भी आपको मिल जाएगी इस क्लास की, तो आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको कल 250 प्रश्नों की PDF जो आपके अभी तक प्रश्न हो चुके हैं उनकी उत्तर सहित PDF आपको प्राप्त होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल एडी एजुकेशन। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें एक लिंक दी है आपको टेलीग्राम चैनल की, तो वो भी ज्वाइन कर लें आप। वहाँ से आप 250 प्रश्नों की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा आज का और 231वां प्रश्न अभी तक की क्लास का है। एक छात्र सहगामी क्रियाओं में भाग नहीं लेता तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका, उसके भाग न लेने के कारण का पता करेंगे। दूसरा, उसे इन क्रियाओं का महत्व समझाएंगे। तीसरा, उसे इनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे और चौथा है उसे चेतावनी देंगे। ठीक है, अब इसका ऑप्शन पहला है, पहला दूसरा सही है। दूसरा है तीसरा चौथा सही है। तीसरा है आपका पहला दूसरा तीसरा सही है और चौथा वाला जो है कि दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन, यानी कि पहला दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है जिस प्रश्न में है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट आपका सही है, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें पहला दूसरा तीसरा पॉइंट दे रखा है, तो वही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बच्चे का प्रथम शिक्षक होता है। बच्चे का प्रथम गुरु माँ को कहा गया है, माता को कहा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, घर का परिवेश, दूसरा माता, तीसरा परिवार और चौथा है पिता। तो बच्चे का प्रथम गुरु या प्रथम शिक्षक होती है माता। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्र की परीक्षा रिपोर्ट उसके अभिभावकों को भेजते हैं, यानी कि उसका जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो उसके अभिभावकों को यानी कि पेरेंट्स को भेजते हैं। उसका कारण होता है, क्या होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, बच्चे के अभिभावक अपने बच्चे की शैक्षणिक स्थिति से अवगत होना चाहते हैं। दूसरा, बच्चे ऐसा चाहते हैं। तीसरा, उसके लिए अभिभावक आपको विवश करते हैं। और चौथा है कोई कारण नहीं है, बस परंपरावश, यानी कि परंपरा चली आ रही है रिपोर्ट कार्ड देने की, इसलिए आप ऐसा करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि बच्चे के अभिभावक उनकी स्थिति यानी शैक्षणिक स्थिति का पता लगाना चाहते हैं, उससे अवगत होना चाहते हैं, इसलिए बच्चे के अभिभावक अपने बच्चे की शैक्षणिक स्थिति से अवगत होने के लिए आप उन्हें रिपोर्ट कार्ड भेजते हैं। तो आपका पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है विद्यालय, अभिभावक, छात्र, छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आपका छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आपका एक विद्यार्थी अगली कक्षा में विषय चयन हेतु यानी कि सब्जेक्ट चॉइस हेतु आपसे परामर्श मांगता है, आप किस बात को आधार बनाएंगे? नौकरी की संभावना, विद्यार्थी की रुचि व क्षमता, विषय की अंक अर्जन क्षमता और विषय का पाठ्यक्रम। तो विद्यार्थी की रुचि व क्षमता, विद्यार्थी की क्षमता देखेंगे और उसकी रुचि देखेंगे, यानी कि किस विषय में वो अधिक इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है कि विद्यार्थी की रुचि व क्षमता को आधार बनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, कभी कभी अपरिहार्य कारणों से शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों को दंड देना आवश्यक हो जाता है, ऐसे में शिक्षकों को चाहिए कि वे सभी छात्रों को एक समान दंड दे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, सामूहिक दंड दे। तीसरा है दोषी छात्र छात्रों का पता लगाकर केवल उन्हें ही दंड दें और चौथा है समान अपराध के लिए समान दंड दें। तो दोषी छात्र छात्राओं का पता लगाकर केवल उन्हें ही दंड दें, इस ऑप्शन प्रश्न का यही ऑप्शन आपका सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों के बढ़ते बोझ का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि उन्हें पढ़ाई से अरुचि होती जा रही है, उन्हें विद्यालय आना अच्छा नहीं लगता, उनमें हीन भावना उत्पन्न होती जा रही है और वे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। तो छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बढ़ता बोझ जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि उन्हें पढ़ाई से अरुचि होती जा रही है, यानी कि आपका इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो पहला ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पाठ्यक्रम को उपयोगी बनाने में सर्वाधिक सहायक होता है क्षेत्र की संस्कृति का ज्ञान,
क्षेत्र के भूगोल का ज्ञान, क्षेत्र की राजनीति का ज्ञान और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का ज्ञान। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो पाठ्यक्रम को उपयोगी बनाने में सर्वाधिक जो सहायक होता है वो होता है क्षेत्र की संस्कृति का ज्ञान। जो पहला वाला ऑप्शन है आपका, वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, एक उत्तम विद्यालय स्थापित होना चाहिए किसी बड़े शहर में, किसी ग्रामीण क्षेत्र में, किसी प्राकृतिक परिवेश में या किसी औद्योगिक स्थल पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा तीसरा वाला ऑप्शन, किसी प्राकृतिक परिवेश में एक उत्तम विद्यालय स्थापित होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आज का आखिरी प्रश्न है, खेल विधि से शिक्षण का तात्पर्य है खेल के माध्यम से शिक्षा देना यानी कि लर्न बाय फन, शिक्षा के पाठ्यक्रम में खेल को भी शामिल करना, शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को खेलने के लिए प्रेरित करना और शैक्षणिक संस्थानों में खेल गतिविधियों का विकास। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इस प्रश्न का जो आज का आखिरी प्रश्न है उसका सही आंसर होगा खेल के माध्यम से शिक्षा देना। ठीक है, यानी कि खेल खेल में शिक्षा देना। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिलेक्टेड प्रश्नों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्री पीडीएफ के लिए हमने आपको बताया कि कल 250 क्वेश्चंस की आपको फ्री पीडीएफ प्राप्त होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी और 250 प्रश्नों की पीडीएफ कल आपके 250 प्रश्न पूरे हो जाएंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। तो 250 प्रश्नों की पीडीएफ आप कल वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारा यूट्यूब चैनल है एडी एजुकेशन। धन्यवाद।